हैं, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं। जब जनाबे ज़करिया ने देखा कि सईदा मरियम की बारगाह में बेमौसम फल हैं, आपकी बुढ़ापे की उम्र थी, दिल में ख्याल किया जो रब सईदा मरियम को बेमौसम फल दे सकता है, ज़करिया को इस बुढ़ापे की उम्र में औलाद भी अता फरमा सकता है। सईदा मरियम अल्लाह की वलिया थी, जब देखा बेमौसम फल आए हैं, उधर ही अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, तो अल्लाह ताला ने जनाबे ज़करिया की दुआ को कबूल फरमाया। ऐ ज़करिया, तूने मेरी वलिया के कुर्ब में खड़े होकर दुआ फरमाई है, जो बंदा भी मेरे वलियों के कुर्ब में खड़े होकर दुआ करता है, मैं रब वलियों के वसीले से जल्दी कबूल कर लेता हूँ। ऐ ज़करिया, मैं तुम्हें बेटे की खुशखबरी सुना रहा हूं, मैं तुम्हें बेटे की खुशखबरी सुना रहा हूं। साबित यह हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैदा जब होते हैं, पैदा होते ही अल्लाह का कुर्ब पाते हैं, अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है। उनको अल्लाह ताला क्या करता है? अपना महबूब बना लेता है। सईदा मरियम वो औरत थी कि जिनको जहान की औरतों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई थी। कौन? जनाबे ईसा की वालदा। अच्छा, इस मकाम पर अल्लामा इकबाल ने बड़ी मोहब्बत वाली बात की है। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने बड़ी मोहब्बत वाली बात की है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है सईदा मरियम। बोलो क्या नाम है? अल्लामा इकबाल ने बड़ी निस्बत की बात की है। फरमाते हैं मरियम 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 आज यक निस्बत, जरा मेरे वाल तवज्जो करनी, ठीक है ना। मरियम आज यक निस्बत ईसा अज़ीज़ वासे निस्बत हजरत ज़हरा अज़ीज़। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल फरमाते ने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी वालदा मरियम, उन्हां दे नाल सानू एक निस्बत नाल प्यार है। सईदा मरियम दे नाल सानू एक निस्बत नाल प्यार है, लेकिन सईदा फातिमा ओ हस्ती ने जिन्हां दे नाल सानू तीन निस्बतां दे नाल प्यार है। सईदा मरियम दे नाल एक निस्बत नाल प्यार और सैयदा फातिमा दे नाल तीन निस्बतां दे नाल प्यार। अल्लामा इकबाल फरमाते ने ओ तीन निस्बतां केड़ियां ने? अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते ने, जरा मेरे वाल तवज्जो करना। आप फरमाते ने नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन। जिन्हों समझ आई है या जिन्हों समझ नहीं है, सारे जरा क्या दो सुभान अल्लाह। हजूर दी लाडली शहजादी दी शान बयान हो रही है, वलियां दी सरदार दी शान बयान हो रही है, जन्नत दी सरदारां दी शान बयान हो रही है। फरमाते ने नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आइमा में अव्वलिनो आखिरीन। सैयदा फातिमा शहजादी की नादी ने, हजूर नबी आखिरतुम अलैहिस्सलाम दी शहजादी ने, फिर बीवी की नादी ने, 92 ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलिनो आखिरीन 92 ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। फरमाते ने शहजादी रसूलुल्लाह दी ते बीवी मौला अली दी ते मादरिया मरकज़े परकारे इश्क और मादरिया काफिलाए सालारे इश्क मां हसनैने करीमैन दी सईदा मरियम दे नाल फरमाते ने तीन निस्बतां दे नाल प्यार और सईदा फातिमा दे नाल सानू सईदा मरियम दे नाल एक निस्बत नाल प्यार
ते सईदा फातिमा दे नाल सानू 3 निस्बतां दे नाल प्यार कि नबी पाक दी शहजादी जनाबे अली दी घर आले उन्हां दी बीवी ते जनाबे हसनैन करीमैन जन्नत दे सरदार उन्हां दी मां सैयदा मरियम सलामुल्लाह तआला अलैहा। अल्लाह ने आपको मादरेजाद वली बनाया। तो मादरेजाद वली हुजूर गौसे आजम भी थे। शोर पड़ गया, पता नहीं चांद तुलू हुआ है या नहीं हुआ, चांद तुलू हुआ है या नहीं हुआ, रमजान शुरू हुआ है या नहीं हुआ। लोग भागे भागे हजूर गौसल आजम की बारगाह, उनकी वालदा की बारगाह में गए, जाके पूछा कि ए अल्लाह की पाक बंदी ये बताओ कि रमजान मुबारक शुरू हुआ है या नहीं हुआ। आपने फरमाया मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने आज दूध नहीं पिया, लगता है कि रमजान मुबारक शुरू हो गया है, रमजान मुबारक शुरू हो गया। ये तो हजूर गौसल आजम है, हजूर बाबा साहब के पीरा मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप जब पढ़ने गए ना अपने उस्तादों के पास, 4 महीने 4 साल 4 महीने 10 दिन जब आपकी उम्र हुई, अपने उस्तादों के पास पीरो मुर्शिद के पास हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन जमीरी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके पास सबक पढ़ने जब जाने लगे, इशारा हो गया कि इनको सबक शुरू करवाएंगे ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये सबक शुरू करवाएंगे। आप नागौर से चले, सबक शुरू करवाने लगे, आऊज़ बिल्लाह पढ़ाई, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, आपने 15 सपारे जुबानी सुना दिए। कितने सपारे बोलो? उम्र कितनी? 4 साल 4 महीने 10 दिन या 4 दिन, यानी 4.5 साल की उम्र, और सपारे जुबानी कितने सुनाए? बोलो बोलो तो सही। 15 सपारे सुना दिए। वाह बच्चिया कमाल कर दी थी, बड़ी तवज्जो ना बच्चे तकरीर सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हजूर का इल्म अता फरमाए, हैं इल्म दीन अता फरमाए। 4.5 महीने उम्र हो तो सपारे कितने सुना दिए? उस्ताद पूछते हैं कि जनाब ये शहजादे साहबजादे आपने 15 सपारे सुना दिए, ये कैसे सुना दिए? आप फरमाने लगे बचपन की उम्र में ही मादरे मन 15 सपारा याद कर दे। मेरी जो माँ थी ना, उनको 15 सपारे जुबानी याद थे। बोलो कितने सपारे मेरी माँ को याद थे? 15 सपारे जुबानी याद थे। तो मैं जब माँ के शिकम में था, फरमाते हैं कि नजर कर, मैंने अपने माँ के दिल की तरफ तवज्जो की। फरमाते हैं कि मैं माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, मैंने जब अपने माँ के दिल की तरफ तवज्जो की, याद गिरफ्तम, मैंने वो 15 सपारे अपनी माँ से सुन सुन कर ही पेट में ही याद कर लिए। भाई किसी को समझ आए या ना आए, इस बात को कोई बंदा माने या ना माने, जाए जहन्नम में, सीधी सी बात है। असी अपने बाबियां दियां बुजुर्गां दियां करामतां डट के बयान करनियां ने, सीधी गल। इस वास्ते मैं उलमा को भी गुजारिश करूंगा, वो कोई माने या ना माने, क़यामत तक वलायत जारी रहेगी। जिस तरह वलायत क़यामत तक जारी रहेगी, इसी तरह औलिया की करामात भी क़यामत तक जारी रहेंगी। अगर आज कोई बंदा बकवास करे कि अब कैमरे का दौर है, करामत क्यों नहीं जाहिर होती, क्यों नहीं फला बाबा ये करता, बाबा क्यों नहीं पकड़ता, फला बाबा आज बाबा क्यों नहीं पकड़ता, क्यों नहीं जाहिर होता, उस शैतान से पूछो, बता जंगे बदर में फरिश्ते आए थे या नहीं आए? बोलो बोलो तो सही। चिट्टे कपड़े वाले तुम ही बोल पाना, जंगे बदर में फरिश्ते आए सन या नहीं आए थे ना? हर किसी को पता है कि जंगे बदर में फरिश्ते आए थे, फरिश्ते आए थे जंगे बदर में, सहाबा की मदद भी की। आज कोई बंदा रब पे ये सवाल कर सकता है कि फलस्तीन के मुसलमान इतनी मुश्किल में हैं, मुशक्कत में हैं, बम पड़ रहे हैं, क्या आज रब मदद नहीं कर सकता? आज फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे? ये तो सवाल रब से करना शैताना, क्या आज फरिश्ते क्यों नहीं आते? या अल्लाह तू तो सच्चा है, तेरी मदद भी सच्ची है, फरिश्ते क्यों नहीं आते? इसी वास्ते हम कहते हैं
कि जिस तरह फरिश्तों ने उस वक्त मदद की थी, जिस तरह अल्लाह ने उस वक्त मदद की थी, आज भी फरिश्ते आ सकते हैं, आज भी अल्लाह की मदद आ सकती है। रब की मर्जी है, जब चाहे मदद करे, जब चाहे मदद ना करे। इसी तरह हम कहते हैं जिस तरह फरिश्ते रब के हुक्म से मदद करते हैं, बाबे भी रब के हुक्म से ही मदद फरमाते हैं। रब के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो बम पकड़ेंगे रब के हुक्म से पकड़ेंगे, क्योंकि ये रूहानी मदद होती है। और रूहानी मदद फरिश्तों की भी रूहानी मदद, अल्लाह के वलियों की भी रूहानी मदद, अल्लाह के नबियों की भी रूहानी मदद। जो रूहानी मदद होती है उसका ताल्लुक रब के फरमान से होता है। जब रब चाहेगा, जब रब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, फरिश्ते भी भेज देगा, बाबों को भी भेज देगा। मादरेजाद वली बुजुर्ग आते रहे, जैसा कि सईदा मरियम का मैंने जिक्र किया, हुजूर गौसुल आजम का जिक्र किया, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र किया। वलायत की पहली किस्म है मादरेजाद वली होना। मादरेजाद वली। दूसरी वलायत होती है वहबी, कि रब ताला जब चाहे बंदे पे करम फरमा दे, इनायत कर दे, जब चाहे इनायत कर दे। उसकी एक मिसाल कुरान पाक में है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, उस दौर में जादूगर बड़े होते थे। फिरऔन ने सारे जादूगर बुला, लंबा किस्सा आप सुनते रहते हैं। फिरऔन ने जादूगर बुला लिए, रस्सियां फेंकी, शहतीर बाले फेंक दिए, सांप बन गए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका। बोलो क्या किया? असा फेंका, सांप बन गया, सारे वो सांपों को हड़प कर गया। फिर क्या हुआ? कितने जादूगर थे, सारे के सारे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदे में गिर गए, अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद हो गए, गिर पड़े, सजदा करने लगे और कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। हम रब पर ईमान ले आए। किस रब पर? जो जहानों का पालने वाला है। मूसा का भी रब है, हारून का भी रब है। सारे सजदे में गिर गए। उधर फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, एक हाथ काट दूंगा, एक पांव काट दूंगा। उधर फिरौन धमकियां लगा रहा है और इधर ये जादूगर सारे सजदे में गिर गए। अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। सिर्फ ईमान ही नहीं, बल्कि अगली बात यह है कि जब फिरौन ने उनको देखा, जादूगरों को, कि मूसा पर ईमान ले आए हैं, मूसा के सहाबी बन गए हैं, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के मानने वाले बन गए हैं, मुसलमान बन गए हैं, सर सजदे में रखा हुआ है। लम यरफउ रूसहुम हत्ता राउल जन्नता वन्नार। जब मूसा अलैहिस्सलाम के वो सहाबी बने, अभी चंद लम्हे गुजरे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी बने हुए वो जादूगर, अल्लाह ने हालते सजदा में उनको जन्नत भी दिखा दी, दोज़ख भी दिखा दी। हालते सजदा में, हालते सजदा में मूसा अलैहिस्सलाम के उन सहाबियों को जन्नत भी दिखा दिया और दोज़ख भी दिखा दी। अच्छा, एक लम्हे में अल्लाह ने उनको ईमान भी दे दिया। क्या किया? ईमान भी दे दिया और शर्फे सहाबियत भी दे दिया। थोड़ी देर बाद शर्फे शहादत भी अता फरमा दिया। तीन खूबियां, ईमान भी, सहाबियत भी, शर्फे शहादत भी। यानी सहाबियत एक ऐसा वस्फ है जो वलायत का सबसे आला दर्जा है। तो साबित यह हुआ कि वलायत कभी कभी वहबी भी होती है, बंदे को पता ही नहीं चलता, चंद लम्हों में अल्लाह ताला बंदे को अपना कुर्ब अता फरमा देता है। यानी चंद लम्हों में अभी एक सजदा किया। हम कितने सजदे करते हैं? कभी जन्नत को देखा? बोलो, मैंने तो कोई नहीं नजर आई, थानू पता नहीं सारे नजर आई होगी। हम सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कभी नमाज में सजदे में जन्नत को देखा? लेकिन उनको अल्लाह ने अपना कुर्ब चंद लम्हों में अता फरमा दिया था। हालते सजदा में एक सजदा किया है, जन्नत को भी देख लिया, दोज़ख को भी देख लिया। ये वलायत थी, वलायते वहबी थी, जो उसकी शान है। जब चाहे, जिसको चाहे, जितना चाहे नमाज दे और
अच्छा, जिस तरह वलायत वहाबी होती है ना, इस तरह कभी कभी इल्म भी वहाबी होता है। बंदा बाज़ दफा पढ़ा नहीं होता, लेकिन इल्म का ऐसा नजूल होता है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। बल्कि हदीस पाक में है, मन अखलस लिल्लाहि अर्बईन सबाहन, जो बंदा 40 दिन खुलूस से दिल के साथ रब की इबादत करता है, अज़हरहुल्लाहु तआला जनाबियल हिकमत मिन क़ल्बिही अला लिसानिही, कि जो बंदा 40 दिन सच्चे दिल से रब की इबादत करे, अल्लाह ताला दिल से जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता है। गाल गाल हमें चेते आगे मैं सुनाई दवा। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक मुरीद थे हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार है मुल्तान शरीफ में। एक बुजुर्ग थे कोट अद्दू के इलाके में, ख्वाजा अब्दुल अजीज पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह। कोट अद्दू के करीब एक गांव है पिरहार, शायद देखा हो तुम में से किसी ने। अल्लाह उस मज़ार की सबको हाजिरी नसीब करे। वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये दुआ क्यों की है। अब्दुल अजीज पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह रंग दे काले सन, बोलो की रंग काला, ते नाम अब्दुल अजीज, ते शादी हो गई। तो जिन्हां दे नाल शादी हुई ना बाबा जी, बड़ियां नेक पारसा हाफजा कारिया आलिमा मुहद्दिसा मुफक्करा, बड़ी नेक आलमा सन। ते शादी हो गई, तो जो मुलाकात हुई ना, ते ख्वाजा अब्दुल अजीज पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह आप मंजी तो थले बह रहे। वो आखन लगी, मेरे सर दे ताज, मैं उत्ते बैठी तुसी थले बह गए जे। आपने फरमाया, मैं एक जाहिल बंदा, तुसी आलमा, तुसी नेक पाक, हाँ जी, ते मैं जाहिल जट जिमीदार, मैनू पता ही कोई नहीं, ते तेरे कोल बहना ये बेदबी है। फरमांदे तो कोई गल नहीं हुई। आपने फरमाया कि नहीं, जब तक मैं इल्म हासिल नहीं करूंगा तब तक मैं तेरा आहल नहीं हूं, तेरे पास नहीं मैं आऊंगा। वहां से निकले, मदरसे की तरफ गए, पूछा 9 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, बड़े परेशान हुए। मैंने तो पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, मुझे इल्म पढ़ाई के जरिए नहीं चाहिए, मुझे तो इल्म वह भी चाहिए, जल्दी चाहिए। तलाश करते करते किसी ने बताया कि हाफिज साहब जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी बारगाह में चले जाएं तो चंद लम्हों में, चंद दिनों में अल्लाह तुम्हें इल्म लदुन्नी अता फरमा देगा। गल याद कर लिया जे, कदी फायदा देवेगी। आप हाफिज साहब दे कोल जदों आए ना, ते उत्थे पता की सी, हर जुमराती जनाबे खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लियाते सन। कौन बोलो, जनाबे बोलो तो सही, जनाबे खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लियाते सन, ते जुमरात दी जुमरात फैज दे के जाते सन। ते आप ख्वाजा अब्दुल अजीज पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह जब उन दरवेशों के पास गए, जाके हाफिज साहब को अपना मसला बताया कि मैंने चंद दिनों में इल्म पढ़ना है। क्या नाम है? मेरा नाम जी अब्दुल अजीज है। एक अब्दुल अजीज नाम का बंदा पहले भी वहां पे मौजूद था, एक अब्दुल अजीज ये हो गए, अब फर्क करना था। उसका रंग गोरा था जो पहले था, उसका रंग गोरा था, उसको तो आप अब्दुल अजीज फरमाते। ये जो बेचारा गया था, इनका रंग थोड़ा सा काला था, तो इनको अब्दुल अजीज नहीं फरमाते थे, बल्कि कहते थे कोजा। सुरखी जुबान में वो कोजा लफ्ज कोई गाली नहीं था, एक